में डोमिनेंस आपको मेटल्स का दिखाई देगा। शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट भी अगेन मेटल्स में है। पांचों स्टॉक्स जो हैं शॉर्ट कवरिंग वाले वो मेटल पैक से ही हैं। जीएसपीएल, नाल्को, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता सभी में तेजी है 3% से लेकर 7% की, और ये शॉर्ट कवरिंग के सहारे एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो मेटल्स में तो तेजी है ही। इसके अलावा शॉर्ट पोजिशंस कहाँ बनी है तो उसमें एमसीएक्स है, चोला इन्वेस्ट, एक्साइड, ट्रेंट और क्रॉम्पटन, जहां 1 से 2% की गिरावट आपको दिखाई देगी। अगर आप देखेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग जहां तेजी की पोजीशंस ट्रेडर्स ने समेटी हैं तो वो है लॉरस लेबोरेटरीज 2% नीचे, यहाँ खबर भी है। अमर राजा बैटरीज 1.5% नीचे है। अबॉट, एस्कॉट्स और कमिंस में भी आपको 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये है पूरा सेटअप एफएनओ का। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है ट्रेडिंग की, ये शिल्पा से पूछते हैं। तो शिल्पा बताइए, पहला स्टॉक आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया है? जी मेरा यहाँ पे 2 बाय रहेगा, एक सेल रहेगा गुजरात गैस में 474 के अराउंड ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 482 का, आपको टारगेट्स मिलेंगे आपको इजीली 450 के नीचे। मेरा दूसरा बाय रहेगा यहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल है चोला फाइनेंस में। चोला फाइनेंस 702 के अराउंड फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 698 का, और अगर व्यू सही जाता है तो वो इमीडिएटली 720 प्लस में भी आपको देखने को मिलेंगे। और मेरा तीसरा बाय रहेगा तो ये आपका चोला एक शिल्पा 1 मिनट, आपने गुजरात गैस की बात की। गुजरात गैस आपका सेल कॉल है और चोला इन्वेस्ट बाय कॉल है, करेक्ट? जी जी जी, कॉन्ट्रा कॉल है फॉर चोला फाइनेंस। गिरा हुआ है लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे ही है, तो बाय एक यहाँ पे लेना चाहिए बिकॉज सपोर्ट के अराउंड है। यहाँ पे कुछ ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इजी ट्रेड रहेगा। यहाँ पे 698 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट्स यहाँ पे मैं 715 से 720 का भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो 715 से 720 के आपके टारगेट्स हैं। चोला इन्वेस्ट में सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे जरूर है लेकिन यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ट्रेड शिल्पा ने जो रेकमेंड किया है वो है गुजरात गैस का। यहाँ पर 474 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शिल्पा को लग रहा है ये और कमजोर हो सकता है इस तरह से, इसलिए 450 के नीचे की तरफ लक्ष्य रहेंगे, 482 का स्टॉप लॉस। तो ये 2 ट्रेड्स मिले, एक खरीदारी की तरफ और एक बिकवाली की तरफ। बताइए शिल्पा, तीसरा ट्रेड कौन सा निकाला है? ये मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा बाय में, दैट इज एबी कैपिटल। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है 147 जोन्स में। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका 145 का रहेगा, और टारगेट्स 153 एंड 155। तो 153, 155 के टारगेट्स के साथ आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी की सलाह है। फिलहाल आपको फ्यूचर में प्राइस 147 के आसपास ट्रेडिंग करते हुए दिख रहा है, 1.25% नीचे है। 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन 5% चेंज हुआ है ओपन इंटरेस्ट, जो कि ऊपर की तरफ रहा है, और इसीलिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की तरफ देख रही है आदित्य बिरला कैपिटल में। शिल्पा, टारगेट्स आप नोट कर लीजिए, 155 के टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस आपको 143 के लेवल्स पर मेंटेन करने होंगे। इस बीच एक बार एलएनटी का स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं। खबर आई है कि 1000 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ के रेंज में एक बड़ा ऑर्डर एलएनटी को मिला है, और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। हैवीवेट स्टॉक है, लेकिन देखिए रिएक्शन और एक अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार करते हैं। शिल्पा की राय भी ले लेते हैं एलएनटी पर, डे हाई पर क्योंकि कारोबार कर रहा है, कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर भी रहा है ये स्टॉक। क्या सजेशन है एलएनटी पर इन लेवल से शिल्पा? जी डेफिनेटली यहाँ पे बाई बनता है। फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 2107 के जोन्स पे। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 2085 का लगाना है, और टारगेट्स आपको इजीली 2180 एंड 2200 जोन्स की तरफ भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो डे हाई पर कारोबार करते हुए एलएनटी 2108 के लेवल्स पर, और तेजी की ही सलाह है यहाँ पर शिल्पा की ओर से भी। अच्छा चलिए कुछ और ट्रेड शिल्पा से पूछ लेते हैं। तो बताइए शिल्पा, 3 ट्रेड्स तो आपने बताए हैं, चौथी कॉल कौन सी निकाली आपने? अभी आपको मुझे सस्ता ऑप्शन मैं आपको बता सकती हूँ। मेरा सस्ता ऑप्शन आज का रहेगा एसआर। सस्ता ऑप्शन शिल्पा हम आपसे ब्रेक के बाद पूछेंगे। अगर आपके पास कोई ट्रेड है तो ठीक है, अदरवाइज सस्ता ऑप्शन हम ब्रेक के बाद व्यूअर्स को बताएंगे। अच्छा, इस बीच मेटल्स पर आप एक राय दे दीजिए, क्योंकि मेटल्स में हमने तेजी भी देखी है, लॉन्ग हमने यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी देखी है, फ्रेश बाय भी ट्रेडर्स कर रहे हैं। तो मेटल्स में बताइए, इंडेक्स तो 3% ऊपर है ही, लेकिन कोई ट्रेड आपको अच्छा लग रहा है क्या मेटल्स में? टाटा स्टील, जेएसपीएल, नाल्को, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी स्टॉक में मौजूदा रनअप के बावजूद भी? जी डेफिनेटली, अगर हम लोग देखेंगे तो जिंदा स्टील, हिंद कॉपर, नाल्को, इन सब में शॉर्ट कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो नाल्को पे मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 77.25 का फ्यूचर्स में, और आपको यहाँ पे टारगेट्स इजीली 80 से 81 तक भी देखने को मिलेंगे। ओके,
तो नाल्को पे खरीदारी की सलाह है, 81 तक ये जा सकता है। फिलहाल फ्यूचर्स में 78 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो शॉर्ट कवरिंग के सहारे तो चला ही है, लेकिन फर्दर तेजी भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, एक दो स्टॉक्स पर और राय ले लेते हैं। एक टाटा मोटर्स को देखते हैं। हालांकि ये स्टॉक काफी हल्का हुआ है, ऑटो में अंडर परफॉर्मर रहा भी है इस साल, लेकिन जो हमने पिछले 4 दिनों में गिरावट देखी उसको थोड़ा सा ओवरकम करते हुए फिलहाल 393 के आसपास कर रहा है ट्रेड। लेकिन फ्यूचर्स में बिल्डअप कैसा है शिल्पा, और क्या व्यू है इस स्टॉक पर? टाटा मोटर्स में भी अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है इन अराउंड 370 से 380 जोन्स में। ये जितनी बार भी गिरता है वहां से एक रिबाउंड लेता है, जो यूजुअली 420 वो 30 जोन से अराउंड भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। 380 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स 420 एंड 430। ठीक है, तो वापस 400 के ऊपर जाने की कोशिश रहेगी, अपॉर्चुनिटी